अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ में आज हम आपको बताएंगे कि ब्रॉडशीट में किसने कितना फ्रॉड किया और इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात करने वाले अजमत सईद शेख कौन है। जब नैब ब्रॉडशीट से मुआहिदा कर रहा था तो अजमत सईद शेख उस वक़्त कहाँ थे और क्या वो अब इस करप्शन की कहानी को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। इन सब पर हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के उफक पर हर तलू होने वाला दिन नए सवाल और नए इबहम लेकर आता है। पनामा के बाद ब्रॉडशीट कंपनी के इंकशाफात जो पहले ही एक अदालत में अपना केस जीत चुकी है, इनको झुटलाना आसान ना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन नए इंकशाफात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को सौंपी गई है। टीम के बाकी मेंबरान का इंतखाब उन्हीं की मुशावरत से किया जाएगा और ये कमेटी 45 दिनों में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। कमेटी का सरबराह मुकर्रर होने वाले साबिक जज अजमत सईद शेख का एक मशहूर मकौला है कि इंसाफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जस्टिस अजमत सईद शेख 1 दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और 17 नवंबर 2011 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाया। वो 31 मई 2012 तक इसी ओहदे पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। 1 मार्च 2012 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज होने का हलफ उठाया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का शुमार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान में होता था। उन्होंने 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से काम किया है और बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत भी की है। जस्टिस अजमत सईद ने तकरीबन 1.25 माह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। जस्टिस अजमत सईद शेख उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पनामा केस में नवाज शरीफ को कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल करार दिया था। ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि जस्टिस अजमत सईद 2000 में नैब इस्लामाबाद में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे पर फाइज थे और इसके अलावा 2001 में नैब की जानिब से वो रावलपिंडी और अटा किला में इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। ये वो ज़माना था जब नैब दीगर केसेस के साथ साथ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन के केसेस की भी समाअत कर रहा था और यही वो वक़्त था जब नैब ने ब्रॉडशीट के साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों की तहकीकात का मुआहिदा किया था। हमारे ज़राए के मुताबिक काबीना ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी में FIA का नुमाइंदा, एक सीनियर वकील जिसे वज़ीर आज़म नामजद करेंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक नुमाइंदा शामिल किया है। इस कमेटी का ऐलान अगले 1-2 रोज़ में मुतवक्को है। कमेटी के पास किसी भी मुतल्लका फर्द या तंजीम से पूछताछ करने का इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक कमेटी के क़याम का मकसद हक़ाइक़ तक पहुँचना, एहतसाबी अमल को मुकम्मल करना और आइंदा के लिए कानूनी चाराजोई और सालसी मुकर्रर करने का लाहे अमल तय करना है। व्यूअर्स के लिए ये बात भी यकीनन दिलचस्पी की हामिल होगी कि ब्रॉडशीट केस में सालसी अदालत का फैसला 2016 में आया था और ये वही साल था जब पाकिस्तान में पनामा लीक्स की वजह से हंगामा बरपा था। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन किसी को इस सालसी अदालत के फैसले की कानो कान खबर नहीं हुई। हत्ता के हाल ही में बरतानवी अदालत ने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से $28.7 मिलियन ब्रॉडशीट कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया तो हमारे ऐवान इक़्तिदार में खलबली मची कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफ़र हो गई। 2016 में जब सालसी अदालत का फैसला सामने आया तो ना पनामा के लिए बनी JIT ने इसका कोई नोटिस लिया और ना नैब ने इस मामले को बतौर सबूत सामने लाने का फैसला किया। हालांकि नैब इस सारे मामले का बहुत अहम किरदार था। हत्ता के जो 5 रुकनी बेंच पनामा केस को देख रहा था और जस्टिस अजमत सईद शेख इसी बेंच का हिस्सा थे, वहाँ भी इस सालसी अदालत के हट जाने के केस को कोई तवज्जो ना दी गई और ना ही इसका कोई हवाला दिया गया। जस्टिस अजमत सईद की तकर्री अभी से मुतनाज़ करार दी जाने लगी है।
نون لیگ کا اعتراض ہے کہ مذکورہ جج 2000 اور 2001 میں براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدے کے وقت نیب اسلام آباد میں ڈپٹی جنرل پروسیکیوٹر تھے۔ نون لیگ کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کا یہ بھی کہنا ہے کہ جج صاحب شوکت خانم ہسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر ہیں۔ نون لیگ کے اعتراضات سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ براڈ شیٹ تحقیقات میں سامنے آنے والے 200 پاکستانیوں میں نواز شریف فیملی کے علاوہ آفتاب شیرپاؤ کا نام بھی شامل تھا، جسے براڈ شیٹ کے CEO کے مطابق اس وقت کی حکومت نے نہ صرف ٹارگٹ لسٹ سے یہ نام نکلوا دیا بلکہ آفتاب شیرپاؤ کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا۔ سچ تو یہ ہے، حکومت چاہے مشرف کی ہو، نواز شریف کا زمانہ ہو یا پھر تحریک انصاف کا دور ہو، ایسے میں اس طرح سے کیے جانے والا احتساب نہیں رہتا بلکہ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ لگتا ہے جسٹس عظمت سعید کو اپنے مقولے انصاف کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اس پہ موجودہ تعیناتی کے دور میں پورا اترنا پڑے گا۔ دیکھیں وہ ایسا کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، جبکہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔